एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन सा है। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन जो है साथियों, यह भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन यह उत्तर रेलवे हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। उत्तर रेलवे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा महासागर साथियों यह प्रशांत महासागर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। प्रशांत महासागर राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में शताब्दी एक्सप्रेस जो है किस वर्ष शुरू हुई थी। देखिए, भारत में शताब्दी एक्सप्रेस साथियों यह शुरू हुई थी 1988 में। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है 1988। इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। भारत देश का राष्ट्रीय फूल साथियों कमल का फूल है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेलवे में PRS का अर्थ क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, भारतीय रेलवे में PRS यानी कि पैसेंजर, देखिए PRS का फुल फॉर्म साथियों होता है यह पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस ग्रह को जो है भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। तो देखिए, मॉर्निंग स्टार जो है साथियों यह कहा जाता है शुक्र ग्रह को, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। शुक्र ग्रह जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय जो है साथियों यह गुजरात यानी कि गुजरात के वडोदरा में खोला गया है। ऑप्शन नंबर का ए वडोदरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए, विटामिन ए की कमी से साथियों जो रोग होता है यह हो जाएगा रतौंधी। ऑप्शन नंबर का सी, रतौंधी रोग जो है विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय रेलवे का पहिया जो है कारखाना, भारतीय रेलवे का पहिया कारखाना जो है कहाँ स्थित है। तो देखिए, भारतीय रेलवे का पहिया कारखाना जो है साथियों यह छपरा में स्थित है। जो बेला में भी है, छपरा प्रसिद्ध है, तो यानी छपरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके आधार पर जो है छपरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा या बेला नहीं पूछा जाएगा, मतलब कि आपका एग्जाम में जो ऑप्शन कोई एक ही देगा, छपरा या फिर बेला, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, जो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई जो है साथियों यह पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में। ऑप्शन नंबर का ए 1526 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विवेक एक्सप्रेस का नाम किसके नाम पर रखा गया है। विवेक एक्सप्रेस का नाम साथियों यह विवेकानंद के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर के बी, विवेकानंद जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है। साथियों, भारत के संविधान का पिता जो है यह कहे जाते हैं BR अम्बेडकर जी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, रेलवे बोर्ड में वर्तमान अध्यक्ष यानी कि CEO कौन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। रेलवे बोर्ड के जो है वर्तमान CEO यानी कि अध्यक्ष यह हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि सतीश कुमार। याद रखिएगा, सतीश कुमार आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सौर ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होता है। साथियों, सौर ऊर्जा जो है सोलर एनर्जी यह हमें प्राप्त होता है सूर्य से। ऑप्शन नंबर का जो है बी, सूर्य जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, सौर ऊर्जा जो है हमें सूर्य से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल किस राज्य या फिर मतलब कि जो है आपके किस जो है राज्य में है या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह जो है
जम्मू कश्मीर में है, यानी कि यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर का बी जो है जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? देखिए, मनुष्य के शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या साथियों 600 से अधिक होती है, यानी कि लगभग 639 होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मैलेव मैलेव ट्रेन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो देखिए, यह ट्रेन जो है साथियों मैलेव, यह कार्य करती है चुंबकीय उत्तोलन पर। देखिए, चुंबकीय उत्तोलन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य यह हो जाएगा गोवा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय रेलवे ने जो है किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा है? देखिए साथियों, यह जो है सन 2030 तक रखा है। ऑप्शन नंबर का बी सन 2030 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, करो या मरो का नारा किसने दिया था? देखिए, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर का बी महात्मा गांधी जो इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, हिम सागर एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? देखिए साथियों, हिम सागर एक्सप्रेस यह जो है जम्मू तवी से कन्याकुमारी तक चलती है। ऑप्शन नंबर का ए जम्मू तवी से कन्याकुमारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल में जो है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल में सबसे अधिक जो है पाई जाने वाली गैस यह नाइट्रोजन गैस है साथियों। ऑप्शन नंबर का सी नाइट्रोजन गैस आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरे वायुमंडल में 78% जो है केवल नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर मतलब कि देखिए, रेलवे का जो है दक्षिण पूर्व मध्य मुख्यालय कहाँ है? देखिए, उत्तर मतलब कि पूरे रेलवे का दक्षिण पूर्व मध्य मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि बिलासपुर में है। ऑप्शन नंबर का बी बिलासपुर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस जानवर को जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? देखिए साथियों, रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का बी ऊंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना जो है किन दो शहरों के बीच बन रही है? अभी बन रही है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत में बुलेट ट्रेन जो है परियोजना किन दो शहरों के बीच अभी वर्तमान में बन रही है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच बन रही है। ऑप्शन नंबर का बी मुंबई से अहमदाबाद इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारे भारत देश की सबसे लंबी नदी साथियों यह गंगा नदी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दी गई है। गंगा नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को विश्व धरोहर, देखिए यूनेस्को विश्व धरोहर नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो है किस राज्य में है? तो साथियों, यह जो है तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन नंबर का बी तमिलनाडु राज्य राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विद्युत बल्ब का आविष्कार जो है किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि थॉमस अल्वा एडिसन। देखिए, ऑप्शन नंबर का ए थॉमस अल्वा एडिसन इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रेलवे में जो है लूप लाइन का क्या उपयोग होता है? देखिए, रेलवे में लूप लाइन का उपयोग जो है क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि
ट्रेन पार्क करने या फिर पास देने के लिए लूप लाइन का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अभी आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं और यूट्यूब पर भी एक मतलब कि फीचर होता है लूप का। उस लूप का मतलब आप यहाँ पर जो है थ्री डॉट पर यहाँ पर टिपेंगे, यहाँ पर जो है टैप करेंगे और वहाँ पर जो है आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर लूप का ऑप्शन दिया हुआ है। और वहाँ पर लूप का मतलब क्या होता है, देखिए अगर आप किसी एक वीडियो को बार बार देखना चाहते हैं बिना किसी मतलब कि मोबाइल को टच किए तो आप लूप के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, एक ही वीडियो बार बार रिपीट होगा, इसका मतलब यही होता है। तो ये भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, यह जो है खट्टे फलों में जो है कौन सा विटामिन पाया जाता है। देखिए खट्टे फलों में साथियों विटामिन सी पाया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारत में पहली डबल डेकर वातानुकूलित यानी कि एसी ट्रेन कब चली। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सन 2011 में चली थी, हावड़ा से धनबाद के बीच में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन जो है किसने लिखा है। तो देखिए हमारे भारत देश का राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन, यह रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ऑप्शन नंबर का बी रविंद्रनाथ टैगोर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि रेलवे का ई टिकटिंग ऐप कौन सा है, यानी कि ऑनलाइन जो टिकट बुकिंग होता है यह रेलवे का जो है कौन सा ऐप है। तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि IRCTC रेल कनेक्ट। ऑप्शन नंबर का सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा जो है जानवर किस प्रकार का जीव है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा जानवर जो है यह जीव साथियों स्तनधारी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, स्तनधारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गरीब रथ ट्रेन की क्या विशेषता है। देखिए गरीब रथ ट्रेन जो कि वर्तमान में लॉन्च हुआ है, इस ट्रेन की विशेषता क्या है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा कम किराए वाली एसी ट्रेन जो है यह गरीब रथ का सबसे बड़ी विशेषता है। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए टेलीफोन का आविष्कार जो है किसने किया था। टेलीफोन का आविष्कार साथियों यह करने वाले हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, टेलीफोन के आविष्कारक हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय रेलवे का जो है पश्चिमी जोन का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय रेलवे का पश्चिमी जोन का मुख्यालय जो है यह है साथियों मुंबई में। ऑप्शन नंबर का ए मुंबई जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह हुआ था साथियों 1919 में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पहले से मालूम हो तो उसे आप कमेंट करके बताते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है हुबली जो कि कर्नाटक में है, हुबली की जो है लंबाई लगभग कितनी है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, इसकी लंबाई जो है लगभग 1507 मीटर है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है 1507 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रेल पटरियों की गेज यह कैसे मापी जाती है। देखिए साथियों रेल पटरियों की गेज जो है मतलब कि जो वहाँ पर पटरियों की गेज यानी कि लंबाई की बात की जा रही है, वहाँ पर गेज जो है कितने दूरी पर लगाई जाती है वह कैसे नापा जाता है। तो देखिए रेल पटरियों की गेज जो है साथियों यह पटरियों के भीतर किनारे के बीच, देखिए पटरियों के भीतरी किनारों के बीच जो है नापी जाती है। याद रखिएगा पटरियों के भीतरी किनारों
के बीच जो है नापी जाती है। ऑप्शन नंबर का बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, यह जो है चंद्रमा पृथ्वी का क्या है। देखिए चंद्रमा जो है पृथ्वी का क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उपग्रह है, यानी कि सैटेलाइट है एक प्रकार का। ऑप्शन नंबर का बी उपग्रह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रेलवे सुरक्षा के लिए जो है 182 रेलवे सुरक्षा के लिए 182 हेल्पलाइन नंबर अब किस नंबर में बदल दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो है 139 में बदल दिया गया है। एकीकृत हेल्पलाइन जो है ऑप्शन नंबर का भी, किसी भी मतलब कोई भी समस्या हो आपको 139 पर ही कॉल करना है। रेलवे से संबंधित कोई भी समस्या हो 139 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए कोंकण का सूर्य मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है। कोंकण का सूर्य मंदिर जो है साथियों यह स्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर का ए उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कोंकण का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, यह जो है डीजल लोकोमोटिव को जो है इलेक्ट्रिक में बदलने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह दुनिया का पहला देश भारत है, जो कि वाराणसी DLW ने किया था। ऑप्शन नंबर का जो है बी भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, रक्त का रंग लाल क्यों होता है। देखिए रक्त यानी कि ब्लड का रंग जो है लाल, यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी हीमोग्लोबिन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि अंत्योदय एक्सप्रेस जो है, अंत्योदय एक्सप्रेस कैसी ट्रेन है। देखिए अंत्योदय एक्सप्रेस यह जो है एक प्रकार की पूरी तरह जो है अनारक्षित ट्रेन है। ऑप्शन नंबर का बी पूरी तरह अनारक्षित ट्रेन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। हमारे भारत देश में गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह साथियों मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी मुंबई जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए साउथर्न रेलवे का जो है मुख्यालय यह रेलवे में जो है यह है साथियों, यह है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर का बी चेन्नई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षक दिवस यानी कि टीचर डे कब मनाया जाता है। देखिए टीचर डे जो है साथियों यह मनाया जाता है 5 सितंबर को, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर का बी 5 सितंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रेलवे पटरियों के बीच में पत्थर यानी कि गिट्टी क्यों डाले जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। रेलवे पटरियों के बीच जो है यह गिट्टी जो कि पत्थर का होता है यह क्यों डाले जाते हैं। तो साथियों यह जो है डाला जाता है कंपन जो है सूखने और जो है पटरियों को स्थिर रखने के लिए। ऑप्शन नंबर का बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हवा महल जो है किस शहर में स्थित है। देखिए हवा महल साथियों यह हवा महल जो है जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी जयपुर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे अधिक रेलवे लाइन जो है किस राज्य में है। भारत में सबसे अधिक रेलवे लाइन किस राज्य में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि उत्तर प्रदेश में है साथियों। उत्तर प्रदेश आपका ऑप्शन नंबर का बी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं उत्तर प्रदेश से जो आपके मतलब रेलवे से संबंधित जो जितने भी प्रश्न हैं ये आपके एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मलेरिया रोग जो है किसके काटने से फैलता है। साथियों मादा एनफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। ऑप्शन नंबर का बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा,
रेल मदद क्या है? तो देखिए रेल मदद जो है साथियों, यह रेल मदद यह शिकायत निवारण पोर्टल यानी कि ऐप है। ऑप्शन नंबर का बी जो है शिकायत निवारण पोर्टल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा स्वर्ण मंदिर जो है कहाँ स्थित है, यानी कि गोल्डन टेम्पल साथियों, यह जो है स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी अमृतसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यह जो है क्लॉक रूम, देखिए क्लॉक रूम रेलवे स्टेशन पर जो है, क्लॉक रूम रेलवे स्टेशन पर क्या होता है? तो देखिए क्लॉक रूम जो है रेलवे स्टेशन पर सामान होता है, सामान जो है सामान जमा करने की जगह होती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि लगेज जो सामान लेकर आते हैं जाते हैं वह जो है सामान जमा करने की जगह होती है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कौन सा माना जाता है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है यह कुचिकल जलप्रपात माना जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण जो है यह किस योजना के तहत हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, मेक इन इंडिया योजना के तहत वंदे भारत का जो है निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारे लास्ट प्रश्न को, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। हमारा लास्ट प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? कमेंट करके जरूर से बताइएगा साथियों। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देखते हुए आ चुके हैं तो लास्ट में जो है फाइनल या फिर कंप्लीट, इन दोनों में से कोई एक कमेंट जरूर से करिएगा, फाइनल या फिर कंप्लीटेड, यह जो है कमेंट जरूर करके बताइएगा, ताकि हमें मालूम चल सके कि आपने जो इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखा है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप यहाँ तक देखते हुए आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।